नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के टॉप 11 समाचार। देश में पिछले 24 घंटे में 17,000 से अधिक नए केस, 407 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,90,401 हो गया है, जिसमें 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि कोरोना से अब तक 2,85,637 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 1,89,463 है। चीन से खतरे के कारण यूरोप में सेना कम कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका जर्मनी में अपनी सेना की तादाद घटाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन से पड़ोसी देशों को खतरा है और इस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका चीन के खतरों को लेकर ईयू से भी बात करने जा रहा है। हम इस बात से सुनिश्चित होना चाहते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के लिए आज का दिन है बेहद खास। भारत ने ही उठाई इसमें सुधार को लेकर आवाज। विश्व कल्याण और पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द बनाने के मकसद से गठित इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आज 193 सदस्य देश हैं। ये संगठन अपनी कई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNHRC समेत 35 एजेंसियां शामिल हैं। ये सभी यूएन के अंतर्गत ही आती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवादों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इनका मकसद था कि विश्व फिर दोबारा विश्व युद्ध की आग में जल सके। इसकी आम सभा में सबसे पहले हिंदी की गूंज 80 के दशक में उस वक्त सुनाई दी थी जब 1977 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके 32वें सत्र को संबोधित किया था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1978, 1999, 2002 और 2003 में भी इस सत्र को संबोधित किया था। आपको बता दें कि भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर सबसे पहले आवाज उठानी शुरू की थी। आतंकवाद पर फिर बेनकाब पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान पर भड़का विपक्ष। सांसद मुस्तफा नवाज ने इमरान खान को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए उन्हें तालिबान खान नाम दिया। बिलावल भुट्टो के मुताबिक इमरान ने बता दिया है कि वो कट्टरपंथियों के कितने बड़े समर्थक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए हैं कि लादेन की वजह से ही पाकिस्तान में आतंकवाद फैला। पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आफिस ने कहा, प्रधानमंत्री लादेन को शहीद बताते हैं। लादेन ही वो व्यक्ति था जो आतंकवाद को पाकिस्तान लाया। वो आतंकी था और हमेशा रहेगा। बिना परीक्षा कराए 10वीं 12वीं के रिजल्ट घोषित कर सकती है सीबीएसई। संकट के कारण सीबीएसई ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाएं निरस्त कर दी। छात्रों के रिजल्ट घोषित करने के लिए सीबीएसई की ओर से नई स्कीम बनाई जाएगी और उस आधार पर मूल्यांकन करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीबीएसई 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर सकता है। 125 दिन, 25 कैटेगरी, 1.25 करोड़ रोजगार। आज योगी सरकार के प्लान को लॉन्च करेंगे मोदी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए शुक्रवार को रोजगार की सौगात लेकर आ रही है। बता दें, लॉकडाउन में जितनी औद्योगिक इकाइयां बंद थी उन सभी को 18 जून के बाद दोबारा चालू कराया गया है। इसमें कुल 7,08,000 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें करीब 42 लाख कामगारों को समायोजित किया जाएगा। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा रोजगार प्रबंधन का काम करने जा रही है, जिसमें सभी लोगों को नौकरी की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे। योजना को आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का नाम दिया गया है। चीन और नेपाल के बाद भूटान ने बढ़ाई भारत की चिंता। असम के 6,000 किसानों का पानी रोका। बक्सा जिले के 26 से ज्यादा गांवों के करीब 6,000 किसान सिंचाई के लिए डोंग परियोजना पर निर्भर हैं। वर्ष 1953 के बाद से किसान धान की सिंचाई भूटान की नदियों के पानी से करते रहे हैं। देश भर के 6,000 से अधिक स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाएगा रेलटेल। यात्रियों की बढ़ेगी सुरक्षा। रेलवे ने रेलटेल के साथ अपनी सहमति के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह करार देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फीड की रिकॉर्डिंग 30 दिनों के लिए संग्रहित की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर इसका विश्लेषण और जांच की जा सके। शारीरिक दूरी निश्चित करने का मंत्र, भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने बनाया यंत्र। कोरोना से लड़ने के लिए शारीरिक दूरी का पालन बेहद जरूरी है, लेकिन घर से बाहर निकलना भी मजबूरी है। ऐसे में शारीरिक दूरी का पालन करके हम इस वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। इस डिवाइस को भारतीय मूल के विघ्नेश मुरुगन ने जोल कुपार होल्स के साथ मिलकर बनाया है। यह डिवाइस 3 स्तरीय सिद्धांतों पर कार्य करता है। यह इसे पहनने वालों को बताता है कि वे सुरक्षित हैं या वे ग्रीन जोन में हैं। यह दूसरों के बहुत करीब आ जाने पर निश्चित ध्वनि द्वारा सचेत करता है और बताता है कि वे येलो जोन में हैं, जबकि न्यूनतम दूरी को पार करने के बाद यह चेतावनी स्वरूप लगातार निश्चित ध्वनि निकालता है। इसका अर्थ है कि आप रेड जोन में पहुंच चुके हैं। इस डिवाइस की कामयाबी इस बात में छिपी है कि यह विशेष क्षेत्र में सभी लोगों के द्वारा पहना जाना चाहिए। पतंजलि की कोरोना दवा विवाद पर बालकृष्ण बोले, हमने सिर्फ लोगों को दवा के नतीजे बताए। कोरोना वायरस के इलाज के लिए पतंजलि की कोरोनिल दवा पर विवाद बढ़ गया है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, जब तक अंतिम मंजूरी न मिले उन्हें अपनी दवा कोरोनिल का प्रचार नहीं करना चाहिए। हमने उनसे कुछ प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा है। उन्होंने हमारे पास दवा भेजी है, जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इसके जवाब में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कोरोनिल का प्रचार नहीं किया, सिर्फ लोगों को इसके नतीजे बताए। पतंजलि की कोरोनिल दवा के दावे पर बाबा रामदेव के सहयोगी पलटे, कहा मेरे यहाँ नहीं हुआ दवा का ट्रायल। जयपुर की जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में कोरोना पीड़ितों पर दवा का ट्रायल करने का बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया था, उसी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने गुरुवार रात को कहा कि उनके अस्पताल में किसी दवा का ट्रायल नहीं हुआ है। बने रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ। अपने आसपास एवं देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और रहें अपडेट हमारे साथ। बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है आपके शहर का हाल कृति भूमि न्यूज पर। कृति भूमि न्यूज की विशेष पेशकश, आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। धन्यवाद।